35 साल से इन लोगों का राज चल रहा है और इतने दिनों में बिहार कहां खड़ा है। एक आईना है इन लोगों के लिए भी। अपनी पीठ चाहे जितना थपथपा ले, लेकिन पूरे तौर पे आईना है। इन्होंने जो मौका मिला उसका इस्तेमाल अगर इतने दिनों में किया होता तो 35 साल और 33 साल में तो कितना कुछ किया जा सकता था। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में अगले साल 2024 सत्र से स्कूलों में रक्षाबंधन, दिवाली और जितिया तीज जैसे त्योहारों में छुट्टी नहीं दी जाएगी। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। हिंदुओं के पर्व में कटौती की गई है तो वहीं मुस्लिम के पर्व में छुट्टियों को बढ़ा दी गई है, जिसके बाद से सियासत काफी तेज है। बता दें आपको कि सियासी गलियारों से लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अब इस पर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश अब की जा रही है। पिछले 33 वर्ष से ये लोग सत्ता में काबिज है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया है। अब जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए यह सारी फैसला लिया जा रहा है, कहते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को उन्होंने चुनावी एजेंडा बताया है। जातीय गणना हो या फिर आरक्षण, रिजर्वेशन, तमाम मुद्दों को उन्होंने कहा कि ये सब चुनावी एजेंडा है। इसी के साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुने। आज का अखबार और कल से मीडिया में बातें चल रही हैं। छुट्टी, सरकारी छुट्टी जो पहले से घोषित थी उसमें कहीं कम कर देना, कहीं बढ़ा देना। देखिए, इनका इंटेंशन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके चलते कोई सुधार हो, स्कूल में और पढ़ाई लिखाई बढ़ जाए। यह इंटेंशन नहीं है इस काम को करते हुए। जो आर्थिक सर्वे इनकी ओर से ही जारी किया गया है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ही आईना की तरह यह बात आ गई है कि बिहार में हर समाज का लोग इनके 33 वर्षों के शासन काल में आज भी कहां खड़ा है। चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, दलित महादलित समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं। 35 साल से इन लोगों का राज चल रहा है और इतने दिनों में बिहार कहां खड़ा है। एक आईना है इन लोगों के लिए भी। अपनी पीठ चाहे जितना थपथपा ले, लेकिन पूरे तौर पे आईना है। इन्होंने जो मौका मिला उसका इस्तेमाल अगर इतने दिनों में किया होता तो 35 साल और 33 साल में तो कितना कुछ किया जा सकता था। तो दोनों ने मिलकर 33 साल में बिहार की जनता को इसी तरह से ठगा है और आगे इनको लगता है कि अब जनता हमारी बातों से ठगाने वाली नहीं है। चुनाव में अब जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, सभी समाज का नौजवान पूछेगा कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, उद्योग धंधा बिहार में क्यों नहीं लगा, शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हुई, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हुई। तो कुछ अब तात्कालिक कुछ ऐसा निर्णय करो कि लोग भावना में आकर उनको वोट दे दे। यही कोशिश है और इसी कोशिश का परिणाम है कि अभी छुट्टी कहीं घटाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शायद मुगालते में है सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग 2 दिन कहीं छुट्टी ईद में बढ़ा देंगे, उससे अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश हो जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ उनको वोट दे देंगे। गलतफहमी में है नीतीश जी और सरकार में बैठे हुए लोग। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी 2 दिन की छुट्टी से अब खुश होने वाले नहीं हैं। उनको भी अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम चाहिए, उनको भी चाहिए। उनके घर में जो युवा हैं उनके लिए भी नौकरी चाहिए, उनके लिए भी स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम चाहिए। इन लोगों को लगता है कि नहीं कुछ किया तो 2 दिन छुट्टी बढ़ा दो, अल्पसंख्यक समाज के लोग ऐसे ही वोट दे देंगे। अब अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपना हक
सोचते हैं कि किस बात में अच्छा है, किस बात में बुरा है और क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उनके विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि उनका भी ध्यान अब गया है। तो अब मुगालते में इन लोगों को नहीं रहना चाहिए। इस छुट्टी की घोषणा से वोट इनका कोई बढ़ जाएगा अल्पसंख्यक समाज में, यह बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी ने तो अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लिया, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में। बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि जिस सीएए की बात होती है उसको पारित कराने का काम राज्यसभा में, पार्लियामेंट में अगर जेडीयू के लोगों ने साथ नहीं दिया होता उस वक्त, तो सीएए कभी कानून का रूप लेता ही नहीं। तो जनता दल यूनाइटेड का जो चेहरा है, उस चेहरा को अल्पसंख्यक समाज के लोग याद रखे हुए रहेंगे जीवन भर। और 2 दिन की छुट्टी से यह चेहरा नीतीश कुमार जी का उन लोगों के बीच सुधर जाए, यह सोचते हो नीतीश जी, तो यह बिल्कुल गलत है। नहीं संभव है ऐसा। अब समाज के हर व्यक्ति के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। समाज में कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए अच्छी पढ़ाई, स्वास्थ्य। उस समय तो शिक्षा पर ध्यान जाए, यह अपेक्षा भी समाज में नहीं थी उनसे, लेकिन नीतीश जी से अपेक्षा जरूर थी कि नीतीश जी आएंगे तो इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे। लेकिन अब 18 साल बिताने के बाद नीतीश कुमार जी का थोड़ा ध्यान गया है। इतने दिनों तक राज्य के नौजवानों का, युवाओं का जो नुकसान हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत उनके नुकसान का भरपाई अब नहीं कर सकती है। आगे आने वाले दिनों में अब हम सब लोगों को इस बात के लिए संकल्प आज की तारीख में लेना चाहिए कि कैसे शिक्षा बेहतर से बेहतर हो पाए गरीबों के लिए। इसमें हम सब लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करें, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन आज भी राज्य की सरकार को जितना करना चाहिए, कई बार तो लगता है कि दिखावे के लिए राज्य की सरकार कर रही है। अब चुनाव का वक्त जब नजदीक आया है, या 18 साल में नहीं बात समझ में आई, अब जाकर के चुनाव का समय नजदीक आया है, तो जो पुराने मुद्दे कभी थे, जिसको नीतीश जी ने, जेडीयू ने ठंडा बस्ता में डाल दिया था, वो अपनी सुविधा के अनुसार इन मुद्दों को आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से इनके अंदर इस बात का पक्का इरादा होता कि जो बात मुद्दा के रूप में हम उठा रहे हैं, उस पर न सिर्फ मुद्दा हम बनाए रखें, बल्कि संबंधित पक्ष के लोग ध्यान दें, ईमानदारी से इनके मन का अगर इरादा पक्का होता, तो कई चीजें हैं जिसका निदान पहले हो, निश्चित रूप से हो गया होता। अब जैसे विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा है, नीतीश जी तो लगातार उठाते रहे और हम लोग भी विशेष राज्य के मुद्दा का समर्थन करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। जब भारत सरकार और राज्य की सरकार, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, नीतीश जी जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, उस गठबंधन की सरकार वर्षों बरस तक रही और हर तरह से नीतीश जी या उसके पहले लालू जी भी भारत की सरकार में इतनी ताकतवर स्थिति में ये लोग रहे कि उस वक्त अगर इस मुद्दा को ईमानदारी से उठाते तो बिहार गया होता। तो उस वक्त सिर्फ जब कमजोर होते हैं लोग राजनीतिक रूप से, नीतीश जी हो, लालू जी हो, तब इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। और आज यही हो रहा है। जब ताकत इनके हाथ में थी, उस वक्त नहीं मुद्दा उठाया, और चुनाव जब सामने दिख रहा है तो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, इतने दिनों तक रिजर्वेशन का सवाल हो, विशेष राज्य के दर्जा का सवाल हो, आज चुनाव करीब दिख रहा है, तब इस तरह का एक्सरसाइज, मुद्दा बनाने का प्रयास नीतीश जी की ओर से, लालू जी की ओर से, और कुछ नहीं बल्कि समाज को फिर से एक बार दिग्भ्रमित करने की कोशिश है, साजिश है इनकी, ताकि लोग फिर से इनके झांसा में आ जाएं और बिना कुछ किए हुए लोग इनको फिर से वोट दे दें। इसलिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मुद्दा वास्तव में इनके लिए मुद्दा होता
तो उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा सुधार को उठाने का काम किया था। इस रूप में ये लोग भी कर सकते थे और करते तो निदान निश्चित रूप से उस वक्त निकल सकता था। उपेंद्र कुशवाहा उस हैसियत में तब भी नहीं था राजनीतिक रूप से, लेकिन जितनी हमारी हैसियत थी हम जनता के बीच सवाल को ले जा सकते थे। उस वक्त हमारी यही भूमिका हो सकती थी। हमने बिल्कुल चिंता नहीं की इस बात की कि हम भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच इन सवालों को लेकर जाना है। हमने कोई चिंता नहीं की और जनता के बीच उन सवालों को, शिक्षा सुधार के मामला को हम ले गए और समय के हिसाब से चाहे हम पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, मुद्दा हमारे लिए जो जनता का मुद्दा है, हम विपक्ष में रहते हैं तब भी हमारा वही मुद्दा रहता है, हम पक्ष में आते हैं तब भी उस मुद्दा को हम भूलते नहीं हैं। लेकिन आज जो बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मुद्दा को सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए लोग उठाते हैं और यही कारण है कि आज विशेष राज्य का दर्जा और बाकी चीजों को उठाने का काम ही लोग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से यह फैसला लिया गया है कि कब कब छुट्टी दी जाएगी और कब नहीं दी जाएगी। हिंदू पर्व में हिंदुओं की छुट्टियों को घटा दी गई है, तो वहीं मुस्लिम के पर्व में और भी दिन बढ़ा दिए गए हैं। जहां पहले ईद की सिर्फ 1 दिन छुट्टी दी जाती थी, तो वहीं अब उसे 2 दिन कर दिया गया है। बकरीद की जहां 2 दिन दी जाती थी, अब उसे 3 दिन कर दिया गया है। तो मुस्लिम के त्योहारों को बढ़ा दिया गया है और हिंदू के पर्व में छुट्टियों को कम कर दी गई है। इसके बाद से खूब सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।